और इधर धनबाद के बागमारा में कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने दुखीडी के कोयला डिपो पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि डिपो में करीब 300 टन अवैध कोयला है। जब तक प्रशासन इसे जब्त नहीं करता, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बागमारा में आज की सुबह जागरूक ग्रामीणों की खबर चर्चा का विषय बनी रही, जहां ग्रामीणों ने पुलिस को दुखीडी स्थित एक डिपो की जानकारी दी, जहां कोयला माफिया ने लगभग 200 टन अवैध कोयला का भंडारण कर रखा है। इस सूचना की जांच में सच्चाई पाई जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सीओ और बीसीसीएल को भी इसकी सूचना दी गई। हाईवा और जेसीबी को मौके पर बुलाया गया अवैध कोयले को जब्त करने के लिए। कम से कम 20 ट्रक कोयला स्थानीय ग्रामीण के द्वारा पकड़ा गया है और प्रशासन को सूचना दिया गया तो कपुरिया थाना भी आया है। सीओ साहब से भी बात हुआ था। सीओ साहब बोले कि सीआई भेज दे रहे हैं। प्रशासन बोल रही है कि ये जो माल है वो सील कर लेंगे। पाइप के अंतर्गत से लगता है कोयला उठा है, तो वो आ रहे हैं, बीसीसीएल आ रहे हैं। उसके बाद कार्रवाई कितना लगभग सीओ साहब फोन कर रहे हैं बीसीसीएल को। अच्छा, कितना कोयला लगभग होगा सर? ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अंदाजा 150 टन के लमसम होना चाहिए। पुलिस ने अभी अपनी कार्रवाई शुरू भी नहीं की थी कि अचानक हजारों की संख्या में ग्रामीणों का एक दूसरा गुट मौके पर पहुंचा और कोयले की लूट मचा दी। बोरे में भर भर कर महिला और पुरुष कोयला लेकर भागने लगे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो पुलिस को कोयला जब्त करने से रोक दिया। फिर पथराव शुरू हो गया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस और सीआईएसएफ ने जमकर लाठी भांजी। तो गाड़ी घुसाई, गाड़ी घुसाने के बाद पिलोडर भी घुसाया। घुसाने के बाद माल को जो है समेटने लगा। समेटते समेटते जो है फिर वहाँ का जो है पब्लिक सीआईएसएफ और पब्लिक में कुछ जो है बगझग हुआ तो सीआईएसएफ जो है लाठीचार्ज कर दिया। बहरहाल इस मामले में ग्रामीणों के दो रूप देखने को मिले हैं। एक जो जागरूक है, अपराध रोकना चाहते हैं, तो वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अपराध को जायज बताते हुए कानून को तोड़ते हैं। देखना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है। बागमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोशन की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, कोयलांचल में कोयले का इस तरह से अवैध कारोबार कोई नया नहीं है, लेकिन अब देखिए, अब ग्रामीण गोलबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और ऐसी तस्वीर नजर आई है यहाँ पर। जब ये जो जब्त किया गया था कोल माफियाओं के द्वारा कोयला, तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने दी है प्रशासन को, पुलिस को। देखिए, कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी ढूंढना बाकी है। कोयले का डिपो है ये, और ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें अवैध कोयला ही था। कोयले का भंडारण जो भी बिजनेसमैन होते हैं, व्यवसायी होते हैं, वो डीओ का कोयला खरीदते हैं और दूसरे जगह पे भंडारण करते हैं, उसके बाद मंडी में बेचते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कोयला व्यवसाय का। इस प्रक्रिया के तहत ग्रामीण जिन्होंने अवैध डिपो की शिकायत की थी और वो ग्रामीण वहां पे पहुंचे, उस वक्त ना तो साइकिल से कोयला ढोया जा रहा था, ना स्कूटर से कोयला ढोया जा रहा था। पहले से ही कोयला वहां पे रखा हुआ था। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो अवैध तस्करी हो रही थी या कोयला माफिया इसके पीछे है। और रही बात, जब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी देखिए कोई ढिलाई नहीं बरती। पुलिस दलबल के साथ वहां पे पहुंची, कार्रवाई करने के लिए पहुंची, क्योंकि पुलिस को भी लगता है कि इस तरह की अवैध तस्करी या कोयले का अवैध भंडारण के खिलाफ उनके पास शिकायत आती है तो हमेशा वो त्वरित कार्रवाई करते और कार्रवाई करने पहुंची ग्रामीणों की शिकायत पे। लेकिन वहां पे पुलिस ने देखा कि पहले से भंडारण कोयला किया हुआ, जिसकी वो जांच कर रहे अपने वरीय सक्षम पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी। लेकिन एक पहलू यह देखने को मिला, जब छापामारी करने के लिए पहुंचे तो उसी गांव के दूसरे गुट उन्होंने उसका विरोध कर दिया। तो देखिए, अंतर विरोध गांव में दिख रहा है। दो लोगों के बीच अंतर विरोध दिख रहा। हो सकता है कि जो कोयला व्यवसायी है उनसे ग्रामीणों की कुछ मतभेद रही हो, विरोध रहा हो, जिनका वो लाभ स्थानीय स्तर पे नहीं ले पाए, तब वो विरोध कर रहे हो, और दूसरे ग्रामीण को कहीं ना कहीं कुछ सहूलियतें मिल रही होगी, इसलिए वो उसके जो कोयले डिपो संचालक के पक्ष में खड़े हो गए। फिलहाल स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी, जब पुलिस जब कोयले को जब्त करने पहुंची तो कुछ लोग विरोध किए, और विरोध के दौरान जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए, अभी भी पूरे मामले की जांच की जा रही है और कागजात पुलिस ने जो डिपो संचालक उसको उपलब्ध कराने के लिए कहे हैं, और कागजात जांच के बाद पता चलेगा कि ये कोयला सही में खरीदा हुआ है या अवैध तस्करी है। क्योंकि अवैध तस्करी
तब तक साबित नहीं होगा कि आप अगर छापामारी करते हैं कहीं से दूसरे कोलेरी इलाके से आप कोयला वहां पे गिरा रहे, चाहे हैवा से या ट्रक से, साइकिल से या स्कूटर से, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। लेकिन ये स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के एक ही गांव के 2 लोग गोलबंद है, एक विरोध में एक पक्ष में। जी चलिए, तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी जांच चल रही है उसके बाद ही पता चलेगा कि वाकई ये अवैध कोयला जब्त किया गया है या फिर कोयल डिपो में व्यवसायियों द्वारा ये कोयला जमा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिलीप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।